प्यारे बच्चों, आज से अपन जो है जमात 6 में अभी तक के अपन ने ऑफलाइन में पढ़े, लेकिन कोरोना के हालात की वजह से ऑनलाइन की पढ़ाई शुरू है, तालीम जारी है। इसलिए आज 6 क्लास में मैथ्स में कसरे आशारिया की जमा और तफरीक ये देखेंगे हम। कसरे आशारिया की जमा और तफरीक। अब कसरे आशारिया की सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि एक यहाँ पर पेज नंबर 29 पे देखिए, आप पेज नंबर 29 निकालिए। पेज नंबर 29 पे कसरे आशारिया की जमा और तफरीक और आशारिया को किस तरीके से एक दुकानदार की तस्वीर और साथ में जो है उसका बिल, जो सामान वहाँ से हमने ख़रीदा गया उसकी एक बिल बुक बनाया गया और आपको जो अच्छे से समझाया गया कि किस तरह से कौन सा सामान कितने रुपए का लिया गया। यहाँ पर दिया गया कि कलम, ये देखिए कलम ली गई, वहाँ से बयाज ख़रीदा गया और कलर बॉक्स, तीन चीज़ें और भी बहुत सारे सामान उसने लिया। लेकिन जनरल स्टोर्स में सामान ख़रीदने के बाद आपको जो है एक बिल बुक, एक रसीद दी जाती है, एक बिल दिया जाता है और उस पर तमाम सामान का जो है लिखा हो रहता है कौन से सामान कितना ख़रीदा गया और इसकी कीमत क्या होगी और कुल कितना रुपया आपको दुकानदार को अदा करना है, ये तमाम दिया गया। जैसे यहाँ पर दिया गया कि कलम की कीमत 4.5 रुपये है। कलम की कीमत कितनी है? 4 रुपये 50 पैसे की क्या लिया गया मालूम है? कलम 4.5 सीपर, ये कलम ली गई। उसके बाद 4.5 रुपये रबर की कीमत 1.5 रुपया। अब ये आम बोलचाल में 1.5 रुपया, लेकिन कसरे आशारिया में किस तरह पढ़ा और लिखा जाता है? 1.5 सीपर, राइट समझ में? 1.5 सीपर यानी 1.5 रुपया, जो आम बोलचाल है। उसके बाद तीसरी और चीज़ ली गई जिसमें बिल के अंदर बताया गया, बयाज की कीमत है 6.5 रुपये। कितनी? 6.5 रुपये यानी 6 रुपये 50 पैसे यानी 6.50, 6.5। ये तीन चीज़ें जो है आपको दुकान से ली गई। कलम लिया गया, उसके बाद में रबर लिया गया और एक है बयाज। समझ में आ रहा? ये तीन चीज़ें ली गई और ये तीन चीज़ों की बिल बना के आपको जो है दुकानदार सबमिट करने वाला है, देने वाला है और आप उसको पैसे पेड करेंगे। ये तीन चीज़ों की कीमत कितनी हो गई यहाँ पर बताना है आपको। मतलब तीन चीज़ों की जो भी कीमत आती है, सीपर 5 और 5 10, 10 और 5 15 के 5, आशारिया की जगह 1 और 4 5, 5 और 1 6, 6 और 6 12, कितना हो गया? 12 रुपये 50 पैसे यानी 12.5 सीपर। समझ में आ रहा? ये है आशारिया में लिखना और पढ़ने का तरीका क्या है? 12.5 सीपर, इस तरीके से। अब यहाँ दिया गया कि बबलू ने, फर्ज करो उसको 100 रुपये दिया। किसको? दुकानदार को। दुकानदार को बबलू ने 100 रुपये दिया। दुकानदार ने बिल और बाकी पैसे क्या किया? वापस किया। इसको कितने पैसे वापस आएंगे? जो भी है, मतलब क्या करना पड़ा? 100 रुपये में से दुकानदार 12.5 सीपर यानी 12 रुपये 50 पैसे ये काट लेगा, कम कर देगा और बाकी पैसा जो है वो बबलू को बिल और पैसा वापस करेगा। तो ये देखिए, हमने बबलू ने कितने दिया दुकानदार को पैसे? 100 रुपया। दुकानदार ने बिल के साथ में कितना पैसा वापस किया? कितना हुआ? 87 रुपये 50 पैसे। 87 रुपये 87 रुपये 50 पैसे ये बबलू को वापस किया। क्यों? क्योंकि बबलू ने दुकानदार को 100 रुपये दिया था। दुकानदार ने तीनों चीज़ों की 12.5 सीपर यानी 12 रुपये 50 पैसे अपने लिए और 87 रुपये 50 पैसे वापस किए। ऐसा इस तरह से समझ में आया कि आशारिया में लिखना और आशारिया में पढ़ना, ये दो बातें समझ में। उसके बाद देखिए एक और रुपये,
जैसे रुपये, इसको आशार्य में कैसे लिखा जाता है। उसके बाद है मीटर, सेंटीमीटर, और उसके बाद है इकाई। ये तमाम आ जाएगा। जैसा देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया कि 1000 ग्राम, ग्राम छोटी इकाई है, ग्राम जो है ये छोटी, 1000 ग्राम, यहाँ देखिए 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम बराबर है। आजकल क्या हो गया, आज इलेक्ट्रॉनिक का दौर आ गया। तराजू जो थे वो सब खत्म हो गए, पहले हाथ के जो तराजू थे वो खत्म, अब इस तरह के तराजू आ गए। देखिए एक तराजू ऐसा बनता है, ऐसा होना इस तरीके से, और अभी इलेक्ट्रॉनिक तराजू, ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर आता है 4.5 सिफर, कितना हो गया 4 किलो 500 ग्राम। इस तरीके से यहाँ पर जो है रेट से आपको जो इंडिकेटर बताता है कि ये 4 किलो है कि 5 किलो है कि 6 किलो। इलेक्ट्रॉनिक वेट आ गया, पहले के जो सादे वेट थे वो ख़त्म हो गए, इससे आसान है। तो यहाँ दिया गया हमको इकाई में कि 1000 ग्राम, ग्राम जो है वो छोटी इकाई है और किलोग्राम जो है वो बड़ी इकाई है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। अब हमको आधा यानी निस्फ 500, क्या आ गया 500 ग्राम, 500 ग्राम बराबर कितने किलो, यस क्या आएगा आधा किलो, कितना आधा किलो, आधा किलोग्राम, आधा किलोग्राम, समझ में आ रहा। निस्फ यानी आधा, 500 ग्राम, ग्राम जो है वो छोटी इकाई है और किलो जो है वो बड़ी इकाई है। 500 ग्राम बराबर 1 किलो, 500 ग्राम बराबर आधा किलो। उसके बाद है 250 ग्राम, 250 ग्राम, इसको आम ज़बान में क्या बोलते हैं मालूम है, एक पाव, पाव। 250 ग्राम बराबर 1 पाव किलो, पाव किलोग्राम, क्या कहा जाता, पाव किलोग्राम। समझ में आ रहा। हम ग्राम की इकाई देख रहे हैं, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 500 ग्राम बराबर आधा किलोग्राम, 250 ग्राम बराबर, ग्राम आएगा, ग्राम बराबर पाव किलोग्राम। और एक आखिरी पर है 750 ग्राम, 750 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, 750 ग्राम बराबर कितने किलोग्राम, पौन किलोग्राम, कितना पौन किलोग्राम। ये देखिए ग्राम की इकाई होगी। समझ में आ रहा है कि यहाँ पे हमने यहाँ देखिए ग्राम एक छोटी इकाई है और किलोग्राम जो है वो बड़ी इकाई है। 1000 ग्राम, ग्राम में अगर कोई पूछता है तो 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 500 ग्राम बराबर आधा किलोग्राम, 750 ग्राम यानी पौन किलोग्राम और 250 ग्राम बराबर 1 पाव या पाव किलोग्राम। इस तरीके से ये ग्राम की इकाई हो गई। ये होता है आशार्य में लिखना, आशार्य में पढ़ना। अब इसके बाद देखिए हम आशार्य वाले आदात की जमा देखेंगे। क्या देखेंगे, आशार्य वाले आदात की जमा। कितना हो गया जी, बता भी नहीं रहे। हाँ यहाँ देखिए, सबसे पहले देखिए सब्जी तरकारी, यहाँ पर दिया था आलू। सब्जी की दुकान पर खड़े हुए हैं आप, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दुकान में लगी हुई हैं और तोल माप चल रहा है। सबसे पहले लिए हमने आलू, क्या लिए आलू, अब रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं खाने में। ये लिए हमने सीपर आशार्य 750 किलोग्राम। बताइए कितने, आम ज़बान में अगर पूछा जाए तो ये पौन किलो हो गया। कितना हो गया, कितना हो गया, पौन किलो। समझ में आ रहा। उसके बाद हमने लिए प्याज,
क्या लिए? प्याज लिए हमने 1.0 यानी कितने किलो? 1 किलोग्राम। मैंने आपको पहले बताया कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो, क्योंकि ग्राम जो है वो छोटी इकाई है और किलो जो है वो बड़ी इकाई है। यहाँ पर हमने लिए 1 किलो प्याज, उसके बाद लिए गोभी, सस्ती होंगी गोभी, और गोभी लिए हमने कितनी मालूम है? 0.5 यानी कितनी होगी जी? आधा किलो, 500 ग्राम। कितने ग्राम लिया आपने? 500 ग्राम यानी आधा किलो। उसके बाद दूसरा चौथा आइटम लिया हमने वहाँ से टमाटर। ये देखिए हम क्या देख रहे हैं? आशारिया वाले आदात की जमा किस तरह की जाती है और आशारिया वाले आदात को किस तरह पढ़ा जाता है, ये लिखा है। टमाटर कितना लिया आपने? टमाटर थोड़ा महंगा था इसलिए लिए हमने 0.25 राइट, ये लिए हमने पाव। टमाटर लिए हमने किलोग्राम, 250 किलोग्राम यानी 1 पाव। ज़्यादा महंगा होने की वजह से टमाटर हमने कम लिए। आया समझ? अब क्या करना है इसको कि आशारिया वाले आदात की जमा कैसे की जाती, ये सबसे अच्छी मिसाल बताई गई कि हमने यहाँ पर 4 चीज़ें लिए। 750 ग्राम यानी पौन किलो आपने आलू लिए, 1 किलो प्याज लिए और आधा किलो गोभी लिए और 1 पाव टमाटर लिए। तमाम की जमा करके ये बताना है कि आया हमने इस दुकान से कितने किलोग्राम सामान खरीदे। कितना खरीदा हमने यहाँ पे? 2 किलो 500 ग्राम। कितना खरीदा गया यहाँ से? 2 किलो। कुल वज़न कितना हुआ? सबकी जमा करेंगे हम। क्या किया हमने? सबकी सिपर 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 का सिपर, 5 और 5 10, 10 का सिपर हासिल क्या? 1, 1 और 7 8, 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 के 5 हासिल क्या है? 1, 1 और 1 2, यानी 2 किलो 500 ग्राम। यानी आशारिया में अगर पढ़ा जाए 2.5 सिपर इतने सामान हमने इस दुकान से ख़रीदा। ये है आशारिया वालों आदात की जमा और आशारिया वाले आदात की जमा करना, और इसको किस तरह पढ़ा जाता है ये हम देख रहे हैं। आगे इसमें और भी देखेंगे।